इस कथा में हम मरे हुए व्यक्ति के पिंडदान न हो तो श्री भगवान बोले, हे करुण, मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा। हे ताक्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रावणीय नरक में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ करवाने में दानियों में श्रेष्ठ लक्ष्मी से संपन्न था। ब्रह्मा भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनापन और यत्रजनों अर्थात दूसरे के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्मपरायण अर्थात वह राजा औरस पुत्र की भांति धर्म पुराण अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबहु किसी समय सेना के साथ मृग के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घने घोर जंगल वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग गणों से व्याप्त था और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के दूर सुदृढ़ बाण से विद्र वह मृग वन समाहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर की गोली हुई घास पर अंकित चिन्हों से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के पेशंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम से संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुंजित एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पलका की भांति स्थिर था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए वाले, अत्यंत मालिन्य कुबड़े और मांस रहित एक भयंकर प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयंकर प्रेत को देखकर बभ्रुवाहन विस्मित अर्थात व्याकुल हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समूता सुकम मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्ष, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया। हे अर्थात मेरे प्रेत भाव छूट गया है और मेरा परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरने वाले, लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रत्यक्त इस रूप को तुमने प्राप्त किया है? हे तात, अपने प्रत्यक्त की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रत्यक्त नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बतलाता हूँ। प्रत्यक्त का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वेदिस नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण,
धानिकों के भावनों तथा देव एवं राज प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विविध होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तारण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्देव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ। वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृदय नहीं है, कोई बंधव नहीं है और ना कोई ऐसा मित्र ही है जो मेरी ओधव देह की क्रिया करता। मृत्यु के अंतराल जिस व्यक्ति के उद्देश्य से पौड़स मासिक सिद्धा नहीं दिया जाए, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका पितृत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। महाराज, आप मेरा उद्धव देह कैत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसा मेरा संगति हो सके और मेरे प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुख सहाय हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथा विधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी उद्धव देह क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा पितृत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि में विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे पितृत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपर्जित 2 स्वर्ण 32 मासा भार का सोना लेकर उसमें नारायण की एक प्रतिमा बनाए, जिससे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में प्रतिमा है ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिण करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दही तथा दूध के विश्व देवों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतमा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित उद्धव देह क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वृषोत्सर्ग करें।
तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें, फिर सप्या दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलवाने वाले प्रेत घट दान के विषय में मैं बतलाया। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतवित नहीं होता उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुनो। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गंध को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों युक्त तापाए हेतु सोने का घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्रह्मा के दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमांशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी ध्रुप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उसी हिरण्याम घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, ऋतु की निवृत्ति के लिए सभी दानों से श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक कहना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुण, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़ा और आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना को आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए उदोदेह क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। पश्चिम उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया। अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से उदोदेह क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पूर्ण प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्रद्धा से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्रद्धा से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य? इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापचरों से युक्त होने पर भी पृथ्वी को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार बब्रवाहन प्रेत संस्कार नामक यह अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम। हमारा ये कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।